आज का मंडे नाइट रॉ का एपिसोड शानदार रहा। ये एपिसोड में सीएम पंक ने रिटर्न किया और उसके बाद एक प्रोमो भी कट किया। तो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर WWE की। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत ही हमें सीएम पंक के रिटर्न के साथ दिखती है। सीएम पंक रिंग में आते हैं और सबसे पहले वहाँ के फैंस को चीयर करते, वहाँ के फैंस को धन्यवाद कहते हैं। उसके बाद वो सीएम पंक कहते हैं कि मेरी बूढ़ी हड्डियों में कितना दम है। ये एक बंदे ने मेरे से पूछा तो मैंने उससे कहा कि भाई अभी तो बहुत दम है, मैं एक हेल इन अ सेल मैच लड़ना चाहता हूँ क्या? सीएम पंक ने कहा बिल्कुल नहीं। सीएम पंक ने वहाँ के फैंस को याद दिलाया कि वो यहाँ दोस्त बनाने नहीं, पैसा कमाने आए हैं, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ा दुश्मन बना लिया और वो फैंस की उम्मीद से ज़्यादा लड़ने वाले, फैंस की उम्मीद से ज़्यादा हेल इन अ सेल मैचेस लड़ते हुए हमें दिखाई देंगे। उन्होंने ये चीज़ कंफर्म की। उन्होंने कहा कि मेरी बहन और मेरी बीवी ये मैच लड़ते हुए मुझे नहीं देखना चाहती, लेकिन मैं लड़ना चाहता हूँ। मैं ड्रू मैकिंटायर की बुरी हालत करना चाहता हूँ। अगर मैं हॉस्पिटल जाऊँगा तो ड्रू मैकिंटायर मेरे साथ जाएगा। अगर मेरे करियर का अंत होगा तो मैं ड्रू मैकिंटायर के करियर का भी अंत करूँगा। ऐसा कहते हुए उन्होंने सीएम पंक ने ड्रू मैकिंटायर को काफ़ी बड़ी धमकी दे डाली और ऐसा होकर उनका सेगमेंट का एंड हो गया। फिर उसके बाद हमें देखने को मिलता है मैच फॉर्मल ब्रॉलिंग ब्रूट्स के मेंबर का। एक तरफ होते हैं शेमस और दूसरी तरफ होते हैं पीट डन। ये मैच काफ़ी अच्छा था, मुझे ये मैच पसंद आया। शेमस ने जिस तरह से रेसलिंग की, जिस तरह से पीट डन को WWE ये दे रही है, क्या दे रही है, तो सामने आने का मौका दे रही है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि गुंथर से पहले पीट डन ने एक वर्ल्ड चैंपियन होकर सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट रनिंग वर्ल्ड चैंपियन का रिकॉर्ड बनाया था और उन्हें हरा के गुंथर चैंपियन बने थे। तो आप जान सकते हैं कि किस कैलिबर के सुपरस्टार है पीट डन। और पीट डन ने मैच के, अगर हम सीधे सीधे एंडिंग की बात करें तो पीट डन ने शेमस के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, शिलाले से, लेकिन रेफरी उनको देख लेते और वो रेफरी से ले लेते। लेकिन पीट डन लेते फिर क्रिकेट बूट्स और उससे अटैक कर देते शेमस के ऊपर, और अटैक करने के बाद शेमस को पिन करके मैच जीत जाते। फिर उसके बाद हमें मैच देखने को मिलता है नटालिया का काफ़ी दिनों बाद रॉ के एपिसोड पे एक सिंगल्स मैच था। नटालिया रिंग में आई और जिस तरह से वो जेस्चर करके वो किया, उनका मैच था जोई स्टार के खिलाफ। और आज जोई स्टार का गियर मुझे थोड़ा अजीब लगा, थोड़ा अलग लगा, अजीब नहीं कर सकते। और ये मैच की अगर हम बात करें तो ये मैच शुरू होने में WWE ने काफ़ी टाइम लगा। दोनों सुपरस्टार ने काफ़ी ज़्यादा लंबे एंट्रेंस ली, जैसे आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। दोनों सुपरस्टार ने काफ़ी ज़्यादा लंबे एंट्रेंस की और उसके बाद ये मैच शुरू हुआ और दोनों के दोनों सुपरस्टार एक दूसरे को सिर्फ पिन करके मैच को ख़त्म करना चाहते थे। वो चाहते थे कि कब ये मैच जल्दी ख़त्म हो और कब जाए। मुझे सुबह से ये फिलर की तरह लगा शो पे मैच। WWE ने मैच में ज़्यादा कुछ करने की कोशिश नहीं की और मैच का एंड भी वैसा ही हुआ। नटालिया ने जोई स्टार को रोल अप करके एकदम जल्दी पिन करके मैच को ख़त्म कर दिया। फिर उसके बाद आता है शो का सबसे ज़बरदस्त सेगमेंट, यानी जे उसो का सेगमेंट। जे उसो और ब्रॉन ब्रेकर का सेगमेंट। जे उसो रिंग में आके कहते कि मैं ब्रॉन ब्रेकर को हराऊंगा और नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बनूंगा। उसके बाद ब्रॉन ब्रेकर आते हैं और कहते हैं कि भाई तुझे तो ब्लड लाइन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन फिर जे उसने कहा कि मुझे ब्लड लाइन की ज़रूरत नहीं, ब्लड लाइन को मेरी ज़रूरत है और मैं तुझे हराऊंगा जिस तरह से मैंने तुझे हराया। फिर ब्रॉन ब्रेकर उन्हें चिढ़ाते हैं, उन्हें रोस्ट कर देते। वो कहते हैं ब्रॉन ब्रेकर कि भाई तुझे हमेशा जब तक तूने कुछ किया, तुझे तेरी फैमिली की ज़रूरत पड़ी। पिछले 14 साल से तुझे तेरी फैमिली की ज़रूरत पड़ी। लेकिन जे उसो कहते कि मुझे तुझे हराने के लिए मेरी फैमिली की ज़रूरत नहीं है। जैसे तेरा NFL करियर शॉर्ट था वैसे ही मैं तेरा टाइटल रेन भी शॉर्ट करूँगा। ये सुन के ब्रॉन ब्रेकर गुस्सा हो जाते हैं और वो फिर अटैक करते हैं। वो लगाने जाते हैं स्पीयर, लेकिन जे उसो काउंटर में स्पीयर लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को और स्टैंड टॉल करते। वो फिर उठाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और वो स्टैंड टॉल करते, रिंग के कॉर्नर पे चढ़ के चैंपियनशिप ले रहे थे, जैसे कि वही चैंपियन बन गए, नए चैंपियन बन गए। ऐसा वैसा हम ये मैच में सीधा सीधा कह सकते हैं। फिर इसके बाद आता है एंड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच रॉ के एपिसोड पे। एक तरफ थे न्यू डे और एक तरफ था जजमेंट डे के सब बाकी सारे मेंबर्स। जजमेंट डे के मेंबर्स भी रिंग साइड पे थे, क्योंकि उन्हें तो इंटरफेरेंस करना ही था मैच में और उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने न्यू डे का ध्यान भटकाने की कोशिश की, लेकिन LWO के मेंबर्स ने आके उन्हें मारते हुए बैक स्टेज लेके गए। लेकिन वो उनके ऊपर डाइव लगाई, किसने तो सुसाइड डाइव लगाई ज़ेवियर वुड्स से, और इसका फ़ायदा उठाया कोफी किंगस्टन ने। कोफी किंगस्टन ने लगाया अपना एल्बो और पिन करने की कोशिश की, लेकिन ज़ेवियर वुड्स के साथ रेफरी बिजी थे। उन्होंने रेफरी को बुलाया, फिर से वापस कोफी किंगस्टन ने पिन किया और तभी कू डे ग्रास पड़ जाता है। किसके तरफ से? तो फिन बैलर के तरफ से। और फिर उसके बाद हार जाते हैं न्यू डे। और ये चीज़ से गुस्सा थे काफ़ी ज़्यादा ज़ेवियर वुड्स की, भाई कोफी तेरे वजह से मैच हार गए। और वो कहाँ से आए थे? LWO के मेंबर्स। तो बैक स्टेज जाके पता चलता है ज़ेवियर वुड्स को कि कोफी किंगस्टन ने उन्हें बुलाया था।
और फिर हमें शो पे एक मैच देखने को मिलता है। मैच क्या हम ये कह सकते हैं सिर्फ ब्रॉल ही था। एक तरफ थे ब्रॉन्सन रीड और एक तरफ थे ब्रॉन स्ट्रोमन। मैच में दोनों ही सुपरस्टार ने क्या परफॉर्मेंस दिया। एक जैसे ही मैच चालू हुआ वैसे ही ब्रॉन्सन रीड ने ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर सुसाइड डाइव या हम कह सकते हैं स्प्लैश लगाने की कोशिश की, लेकिन हट जाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन और डायरेक्ट रिंग बक्कल टूट जाता है। इसका फ़ायदा उठा के ब्रॉन स्ट्रोमन लगा देते हैं ब्रॉन ब्रेकर को एक चोक स्लैम और फिर मैच बाहर जाते हैं। दोनों लड़ते लड़ते बाहर जाते हैं और अपनी बचाव करने के लिए ब्रॉन ब्रेकर डायरेक्ट एक फैन को उठा के फेंक देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर और फिर लड़ते लड़ते दोनों ही सुपरस्टार बाहर जाते हैं। सिक्योरिटी इनको रोक नहीं पाती, दीवार के थ्रू एक में को फेंका जाता है, एक में को पटक देते हैं दीवार के थ्रू और दोनों के दोनों ही पड़े रहते हैं। फिर आता है शो पे एक और सैमी ज़ेन का सेगमेंट। सैमी ज़ेन आके कहते हैं कि गुंथर से मेरी गुंथर से फट्टी है, नहीं कुछ तो भी ऐसे ही कहते हैं, हाँ शायद ऐसा कहते हैं कि गुंथर मुझसे डर गया, इसके वजह से वो मुझे मैच नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने उसे रेसलमेनिया में हराया था और जब मैंने उसे रेसलमेनिया में हराया था वो चाहता है कि मैं उससे जितना दूर रहूँ वो ठीक बात है। क्योंकि वो डरता है। ये सुन के बाहर आ जाते हैं लुडविग काइजर करते हैं कि रिंग जनरल तुझसे डरेंगे, अभी चल चल भग झाटू ही तो, और वो ऐसा कहते हैं। फिर सैमी ज़ेन भड़काने की कोशिश करते लुडविग काइजर की कि भाई लुडविग काइजर कहाँ है तेरा पार्टनर जियोवानी विंची। और फिर ये बात सुन के लुडविग काइजर कहते हैं कि मैं मेरी मन की बात करूंगा और वो अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। सैमी ज़ेन के ऊपर काफ़ी ब्रूटल अटैक करते हैं और गुंथर उन्हें मैच देने से मना करते थे और वहाँ से बैकस्टेज जाने लगते हैं। तभी सैमी ज़ेन उठते लुडविग काइजर के ऊपर अटैक करते हैं। उन्हें लगाते एक स्पीयर, एक ब्लू थंडर बॉम्ब और उसके बाद लगाते एक हॉलोवर किक और ये सेगमेंट का एंड होता है। और ये सेगमेंट में हमें इस तरह सैमी ज़ेन स्टैंड टॉल करते हुए दिखाई देते हैं। फिर आता है शो का सबसे हैरान करने वाला मैच। एक तरफ थी बियांका बिलेर और एक तरफ थी इयोस का। ये मैच पहले बियांका बिलेर वर्सेस कायरी सेन के बीच होने वाला था, लेकिन कायरी सेन को कुछ इंजरी है, वो रेसलिंग करने के लिए क्लियर नहीं, इसकी वजह से इयोस का ये मैच लड़ती है। और इयोस का ने क्या फाइट दी है मैच में बियांका बिलेर को। जिस तरह के पावरफुल मूव बियांका बिलेर लाते हैं उनका तो उन्होंने कुछ चलने नहीं दिया। और ये मैच के अगर हम सीधे सीधे एंडिंग की बात करें तो बियांका बिलेर लगाने देती है अपना फिनिशर के OD और वो उसको काउंटर कर देती है इयोस का और वो पिन कर देती है बियांका बिलेर को। और ये मैच में वो इस तरह टैग टीम वन ऑफ द टैग टीम चैंपियनशिप होल्डर को हरा देती है। फिर इसके बाद दोनों ही सुपरस्टार काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं, यानी चारों ही सुपरस्टार बियांका बिलेर और जेड कारगिल चारों के चारों सुपरस्टार शॉक होते हैं। और ज़्यादा डैमेज कंट्रोल की टीम यहाँ पे खुशियाँ मनाती है कि ये हम जीत गए, ये हम जीत गए और उनका सेलिब्रेशन काफ़ी लंबा चलता है। मुझे लगता है ईओस का के लिए WWE के पास कुछ है, इसकी वजह से शायद WWE उनके साथ अच्छा कर रही है। और फिर आता है शो का मेन इवेंट। शो के इवेंट पर थे एक तरफ थे डोमिनिक मिस्टीरियो और एक तरफ थे ट्विंस ऑफ टेरर यानी डेमियन प्रीस्ट का मैच। डेमियन प्रीस्ट को रिया रिप्ली ने मैच चालू होने से पहले ही कहा था कि भाई डेमियन प्रीस्ट डोमिनिक मिस्टीरियो को तो पटक पटक के मार रहा है, तो इसके ऊपर डेमियन प्रीस्ट कहते हैं उसका तू काय को टेंशन ले रही है, मैं जाता हूँ और उन्हें पटक पटक के मारता और रिंग साइड पे हमें जजमेंट डे के बाकी मेंबर्स भी देखने को मिले और इसी वजह से डोमिनिक मिस्टीरियो को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली। ल्यू मॉर्गन के ऊपर भी इसने अटैक किया, किसने तो रिया रिप्ले ने अटैक किया, उसका फ़ायदा उठाया डेमियन प्रीस्ट, उन्हें लगाया साउथ ऑफ हेवन चोक स्लैम और मैच को ख़त्म करके जीत गए डेमियन प्रीस्ट। और मैच ख़त्म होने के बाद फिर अटैक होता है ब्रूटली जजमेंट डे की तरफ से। जजमेंट डे अटैक कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट के ऊपर और सेव करने के लिए रिया रिप्ली आते, तब रिया रिप्ली के ऊपर भी अटैक हो जाता है और फिर रिया रिप्ली को सेव करने के लिए कौन आ जाता है, जे उसो। फिर उस जे उसो के ऊपर भी अटैक हो जाता है। वो उनके ऊपर कौन अटैक करता है, तो उनके ऊपर अटैक करते हैं उनका दुश्मन ब्रॉन ब्रेकर।